हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 12। और यहाँ पे इस चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। सिर्फ इसके नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हमने कंप्लीट बुक के एमसीक्यूज करने हैं। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज हमने कर चुके हैं। अब आगे बढ़ाते हैं यार सीरीज को। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, कुछ काम की बातें बता देता हूँ पहले तो। एक तो जो है, आपको अगर पिछली वीडियो देखनी है, क्योंकि वीडियो के थ्रू अगर समझ में आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके पुरानी वीडियो भी देख सकते हो। जो भी चैप्टर्स हैं, अपना सिलेबस ज़रूर से चेक कर लेना एग्जाम से पहले, क्योंकि सिलेबस जो है अलग अलग बोर्ड्स का अलग अलग बना दिया गया है कोरोना की वजह से। तो अपना सिलेबस जरूर से ध्यान रखना। अगर आप हरियाणा से है तो सिलेबस वेबसाइट पे लिखा हुआ है, वेबसाइट पे ही ये कंटेंट है सारा, एमसीक्यूज वगैरह। आप चाहो तो वहाँ पे जाके अपना टेस्ट आउट या जो भी चीज़ें करनी है तो वो टेस्ट वेस्ट भी आप वहीं पे जाके दे सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं। साइट का नाम है cclchapter.com। तो चैप्टर है अभी हमारे पास, वो है फ्रिक्शन। यहाँ पे पूछा जा रहा है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और ये आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस में से ही है और एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? 4 चिल्ड्रंस वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग। यहाँ पे 3 फोर्सेस के बारे में जिक्र हो रहा है, रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग। फ्रिक्शन के बारे में है और इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमको जो है ये जो फ्रिक्शन फोर्सेस हैं उनको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। कौन से में लगाना है? डिक्रीजिंग, यानी कि घटते हुए, पहले ज़्यादा फिर कम कम कम, इस तरीके से हमें उसको अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा किस में लगेगा? स्टैटिक वाले में, जो रुका हुआ है पहले से ही। दूसरे नंबर पे किस में लगेगा? स्लाइडिंग वाले पे, यानी कि ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा और उसके बाद में तीसरे नंबर पे लगेगा रोलिंग में, यानी कि रोलिंग में तो ना के बराबर लगेगा। अब देखते हैं, पहले नंबर पे स्टैटिक किस में है? इस वाले में है। दूसरे पे स्लाइडिंग है। तीसरे पे रोलिंग है। ठीक है भैया, यही है हमारा, पकड़ लो इसको। चलो जी, आंसर चेकआउट कर लेते हैं। यही आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। वो सब्सटेंस क्या बुलाते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, कम करता है? वैक्स, लुब्रिकेंट, पेट्रोल, डीजल। वो होते हैं लुब्रिकेंट्स, जो कि गाड़ियों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं खास तौर पे, ताकि फ्रिक्शनल फोर्स को कम किया जा सके। इंजन के अंदर जो घूम रही होते हैं बहुत सारी मशीन, मैकेनिकल पार्ट्स, तो उनके बीच में लुब्रिकेंट डाला जाता है ताकि उनका फ्रिक्शन कम हो सके। तो आंसर भी देख लेते हैं। आंसर रहेगा लुब्रिकेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन जो है उसका क्या बेनिफिट है? फास्टर मूवमेंट, हाँ जी बिल्कुल। रिड्यूस फ्रिक्शन, ओहो ये भी बात सही है। जनरेट हीट, अरे ये तो क्या करें यार, अब जनरेट हीट, हीट तो जनरेट करता ही है, चाहे तुम कोई सा भी हो, फ्रिक्शन है तो हीट तो जनरेट होगी। ऑल ऑफ द अबव, गोल्डन चीज, ऑल ऑफ द अबव है भैया। इसका तो बिल्कुल से दिल ठोक के कह सकते हैं ऑल द अबव है। वैसे हर बार काम नहीं करता ऑल द अबव, तुक्के मत मार देना कभी, समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। ये फ्लूइड आपको जानते हो, गैसेज और लिक्विड वो मिक्सअप हो गया, उसको फ्लूइड बुलाया जाता है। मतलब थोड़ा अलग टाइप का मटेरियल होता है ये इसको हम ना तो गैस बुला सकते हैं ना ही हम लिक्विड बुला सकते हैं। तो वो उसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा फ्लूइड का, उसको हम क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है रे? उसका नाम है ड्रैग। उसको हमने नाम दे दिया बस, ड्रैग। ये स्लाइडिंग, रोलिंग तो ये तो हार्ड बॉडीज के होते हैं। नो फ्रिक्शन तो कहीं नहीं होता, ऐसी कोई जगह ही नहीं है स्पेस के अलावा, और स्पेस में हम ऐसे घूम नहीं सकते क्योंकि वहाँ ब्रेक नहीं लगते। चलो जस्ट अ प्रैंक, यहाँ पे ड्रैग है, ठीक है ना इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, दिखा देते हैं इसका आंसर। द फ्रिक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग इज कॉल्ड। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है बस आराम से खड़ा हुआ है, जैसे आप आराम से अभी बेड पे लेट के आराम से वीडियो देख रहे हो, तो अब आपके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है भैया? देखो, रोलिंग आप रोल कर रहे हो, नहीं कर रहे। स्लाइड कर रहे हो, नहीं कर रहे। रुके हुए, हाँ रुके हुए। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, तो ये रुका हुआ फ्रिक्शन आपके ऊपर लग रहा है जो आपको रुके हुए है। चलो जी आंसर दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरेट लेस फ्रिक्शन। इनमें से कौन सा वो है जो सबसे कम फ्रिक्शन जनरेट करेगा? स्टैटिक वाला, स्लाइडिंग वाला, या फिर रोलिंग वाला? ऑब्वियस सी बात है, आपने पहचान तो लिया ही होगा इसको, है ना। रोलिंग वाला वही है, रोलिंग वाला भैया जो सबसे तेजी से, तभी तो पहिए गोल बनाए जाते हैं। वो आपने कभी ऐसा पहिया देखा है जो कि व्हीकल में लगा के चला रहे हो? गोल पहिया बनाते हैं। गोल पहिया क्यों बनाते हैं?
ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो। तो आंसर क्या रहेगा? ए आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूवमेंट ऑन सोप फ्लोर्स आर डिफिकल्ट टू मूव बिकॉज, यानी कि एक फर्श है जिसके ऊपर साबुन गिर गया है और अब वहां पे मूवमेंट यानी कि चलना डिफिकल्ट हो जाता है। वाई? क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ जाता है। अरे बढ़ेगा तो और अच्छा चल पाएंगे हम। फ्रिक्शन घट जाता है, ये बात ये सही है हमारा, यानी कि फ्रिक्शन इतना कम हो जाता है कि हमारे पैर वहां पे ग्रिप नहीं बना पाते और हम फिसलना स्टार्ट कर देते हैं और अपना मुंह तुड़वा बैठते हैं वहां पे जाके। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। फ्रिक्शन फोर्सेस इज अ टाइप ऑफ, ये फ्रिक्शन किस टाइप का फोर्स है? क्या वो मैग्नेटिक फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स? ये सारे के सारे ही हैं। नहीं नहीं नहीं, सारे के सारे नहीं होंगे इसमें, ये सिर्फ एक हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है, बाकी फोर्स नहीं है। चलो जी देखते हैं आंसर, कॉन्टैक्ट फोर्स है। अभी नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर नंबर हमारा ये रहा 13। तो 13th चैप्टर आ चुका है और 13th चैप्टर में देखते हैं पहला क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है साउंड। वो जो गला मेरा परेशान हो रखा है बोल बोल के, वही साउंड, उसी के बारे में ये चैप्टर है। अगर देखो आपने कोई चैप्टर नहीं समझा है, वीडियो बना रखी है, आराम से जाना प्लेलिस्ट के अंदर, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इस चैनल में, तो वहाँ पे जाके आप आराम से कंप्लीट बुक समझ लेना। और अगर वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है तो क्या ही करे फिर, है ना, अगर आपका मन ही नहीं है पढ़ने का। चलो जी, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। द बैक एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी बैक फ्रो मूवमेंट है इस टाइप वाली, इसको हम क्या बुलाते हैं? ऐसे चल रहा है बस वो, ठीक है, उसको हम क्या मोशन बुलाएंगे, क्या हम वाइब्रेशन बुलाएंगे, क्या हम एम्पलीट्यूड बुलाएंगे, क्या फिर सारे के सारों को ही बुला दे? देखो सोचो थोड़ा सा कि हम इसको क्या बुला सकते हैं। देखो जहां तक भी है हम इसको बुलाएंगे वाइब्रेशन, क्योंकि ये कहीं भी नहीं जा रही। हमने ऐसे वाइब्रेट तो हो रहे हैं, लेकिन ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होती है इस तरीके की वेव और उसकी हाइट को हम एम्पलीट्यूड बुलाते हैं। वो नहीं है ये। यहाँ पे मोशन भी नहीं हो रहा कि हम उधर चले गए, सिंपल नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऐसे हो रहा है, हम झूल रहे हैं एक जगह पे, तो इसको वाइब्रेशन बुलाते हैं। जैसे आपके फ़ोन में है वाइब्रेशन मोड ऑन करके देखना, वैसे ही हो जाएगा, आप वाइब्रेट हो जाओगे पूरे के पूरे, ठीक है। तो उसी टाइप से। चलो जी आंसर देख लेते हैं। आंसर है वाइब्रेशन। वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज, वॉइस बॉक्स को क्या बुलाते हैं हम? विंड पाइप हैं, वोकल कॉर्ड, लाइनेक्स, ओल्डाबू, क्या बुला सकते हैं हम इसको? हम इसको बुलाएंगे लाइनेक्स। ये नाम है बुक के अंदर दे रखा है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, बस कुछ नहीं है इसमें। अरे आंसर दिखा देते हैं आपको। हाउ मच फ्रीक्वेंसी ह्यूमंस कैन हियर, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसको कभी भी मिस करना नहीं चाहेंगे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आया है, हर बार आया है, क्यों मिस कर रहे हो? मत करना मिस बिल्कुल भी, बस याद रख लेना, गलत मत ठोक देना। देखो 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, देखो एक दो चीज़ें हैं, एक तो 20 है इस साइड में और एक इधर वाली साइड में 20,000 लिखा हुआ है। अब ये जो है हर्ट्ज है, किलो हर्ट्ज है, क्या मामला है, तो वो हमें जस्ट याद रखना है, कहीं आप डाउट में ना हो। 20 हर्ट्ज होता है, 20 किलो हर्ट्ज बहुत बड़ा हो जाएगा, आपके कान के पर्दे उड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये 20 हर्ट्ज होता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, वो एक यूनिट है जिसको हमारे कान सुन सकते हैं। 20,000 से ऊपर अगर गए तो कान के पर्दे भी आपके गए, यानी कि वैसे तो स्टैंडर्डली 500,000 तक की सुन सकते हो, उससे ऊपर जाओगे तो फिर तो दिक्कतें, ठीक है। वो डिपेंड करता है, किसी को डीजे पे सुनने में मज़ा आता है या किसी को नॉर्मल सुनने में, या कोई कुछ तो ऐसे भी हैं कि उसकी आवाज़ इतनी सी हो जाती है बिल्कुल सुनने में भी नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अभी यहाँ पे ऑप्शन ढूंढते हैं, हमारा कहाँ है? 20,000 नहीं है ये, 20 चाहिए हमको, 20 ये रहा, ये हमने मिल गया आंसर, हमारा सी आंसर रहेगा। चलो जी आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा सी, ठीक है। व्हाट इज द लाउडनेस ऑफ नॉर्मल ब्रीथिंग, यानी कि जो हमारी नॉर्मल ब्रीथ है, हम सांस ले रहे हैं, उसकी आवाज़ जो है, ये वाली आवाज, इस आवाज को पूछ रहे हैं कि ये कितनी भारी होती है, कितनी तेज आवाज होती है। ये होती है 10 डेसिबल की आवाज होती है, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं 10 dB। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड, यानी कि जो ऑसिलेशन हो रहे हैं एक सेकंड के अंदर, उसको हम क्या बुलाते हैं? क्या हम उसको ऑसिलेटरी मोशन बुलाएंगे, क्या फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, या फिर साउंड बुलाएंगे? उसको हम बुलाते हैं फ्रीक्वेंसी। अभी आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ, काम आएगा ये। देखो ये ऐसे टाइप का डायग्राम बना हुआ होता है,
ठीक है, ये लो बन गया। ठीक है, अब इसमें होता क्या एक्चुअल में कि जो ये वेव्स है ना, ये वेव है, ये ऊपर नीचे, यहाँ से स्टार्ट हुई है। रुको मैं इसको काला कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ से ये स्टार्ट होती है और यहीं पे आके जब खत्म हो गई, नीचे गया नीचे, और यहाँ पे आके अगली वेव स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसका एक ऑक्सीलेशन होगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, कितने सारे ऑक्सीलेशन होंगे एक सेकंड में। एक सेकंड की बात कर रहे हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगे, यानी कि एक तो ये वेव है हमारे पास में, एक और वेव का एग्जांपल देता हूं आपको, एक ये वाली है बिल्कुल। तो इसमें ज़्यादा हो गए, मान लो ये टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक का एक सेकंड का ही है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा हो गई इस टाइप से। तो उससे हम बोलेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, उसको क्या बुलाते हैं, फ्रीक्वेंसी बुलाते हैं। चलो आंसर देख लेते हैं, आंसर रहेगा फ्रीक्वेंसी। अब ये मैंने आपको इतना डिटेल में क्यों समझाया, क्योंकि आने वाली क्लासेज में फिर से आ जाएगा, तो आपको बुरा लगेगा कि भैया हमने पिछली बार नहीं पढ़ा था, बिल्कुल भी समझा ही नहीं था हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है, अब हमें फ्रीक्वेंसी तो पता लग गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी को मापते किस चीज में है। अरे वही आवाज की फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज वाली, 20,000 से 20,000 वाली है ना, उसको किस में मापा था हमने, हर्ट्ज में। वो आवाज की फ्रीक्वेंसी तो है, कितनी तेज आवाज है वो, तो उसको हम हर्ट्ज में मापेंगे। ठीक है, चलो जी आंसर देख लेते हैं, हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड देन व्हाट हैपन्स। अगर हम साउंड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा। देखो क्या होगा, एक्चुअली में होता क्या है, आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझ आएगा। अगर हमारी जो ये लंबी है ना, ये दूर जाएगी, बहुत दूर तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तेज है, आपको फ्रीक्वेंसी समझ आ गई ना, तो अब फ्रीक्वेंसी है तेज होने की वजह से वो जल्दी ड्रॉप डाउन होकर ख़त्म हो जाएगी, यानी कि जितनी दूर तक वो जानी चाहिए थी उससे कम, यानी कि एरिया जो है इसका घट जाएगा कवर करने का। तो यहाँ पे वही बताया गया, इंक्रीज कवरिंग एरिया, डिक्रीज हो जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा जब कुछ बदला गया तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा कवरिंग एरिया, जिसकी वजह से जो है दिक्कतें आ सकती है, आपका माइक खराब हो सकता है। बोलोगे माइक तो नकली ले लिया तुमने, तुम्हारे माइक से तो वहां तक आवाज ही नहीं आ रही, उनको क्या पता फ्रीक्वेंसी तेज कर दी तुमने। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साउंड दैट वी इंजॉय। सुकून मिलता है उस आवाज को सुनने पे, उसको हम बोलते हैं गाने रे गाने। क्या आपको गाने सुनने पसंद है, कमेंट में जरूर से बताना मुझे भी। अगर देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी हम हरियाणा से हैं, हमको हरियाणवी गाने पसंद है, ठीक है। कुछ यूपी के होंगे तो यूपी वालों को अपने गाने पसंद हो गए अपनी लैंग्वेज के, कुछ पंजाबी, कुछ को पंजाबी गाने पसंद है, कुछ ऐसे महानुभाव भी होंगे जिनको इंग्लिश गाने पसंद होते हैं। अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास में। अब होता क्या है कि अभी अगर मेरे को हरियाणवी पसंद है, पसंद की बात होती है, सुन सभी लेंगे, लेकिन पसंद की बात होती है। भाई मेरे को मान लो ये पसंद है, अब मैं सुनने लग जाऊँ ये गाने, ये मुझे पसंद नहीं है ना पसंद, तो इस केस में हम इसको गाना नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉइस। हमें क्योंकि हमें ये मज़ा नहीं आ रहा, तो इसीलिए ये क्या हो जाती है, नॉइस। फॉर एग्जाम्पल जैसे जानवर होते हैं आपके अड़ोस पड़ोस में, कभी शादी हुई हो, जानवर डर जाते हैं। वो क्यों डर जाते हैं, क्योंकि उनको नॉइस सुन रही होती है, उनको वो गाने समझ नहीं आ रहे होते क्या चल रहा है उधर, तो इसीलिए वो घबरा जाते हैं कि ये क्या आ गया भैया एकदम से, तो पक जाते हैं वो गाने को सुन सुन के। लेकिन आपके लिए वो क्या चल रहा होता है, उधर म्यूजिक चल रहा होता है, आपको अच्छी लग रही है वो आवाज़, तो वही है यहाँ पे क्या बुलाते हैं उसको, म्यूजिक बुलाते हैं। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, किसके थ्रू जा सकती है, जो भी मिले, बस कुछ चाहिए उसको, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड ओनली, लिक्विड ओनली, गैस ओनली नहीं, ओनली नहीं होता यहाँ पे, सब में से जाएगी। सिर्फ वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकती साउंड, इसको कोई मीडियम चाहिए, तीनों के तीनों मीडियम्स हैं, तो तीनों में से जाएगी भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। यानी कि यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है, किसकी जो है फ्रीक्वेंसी कम से कम होगी, यानी कि कम किसकी होगी, जिसकी आवाज दूर तक जाएगी, है ना। अब दूर तक किसकी जाएगी, देखो बच्चे की तो जाने से रही, बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, ठीक है, बेबियों की तो नहीं जाती, बड़ा ही चाहिए कोई। अब वुमेन्स की आवाज़ जो है शार्प होती है और फ्रीक्वेंसी तेज होने की वजह से वो थोड़ी ही दूर ट्रैवल कर पाती है, लेकिन मैंस का ऐसा केस नहीं होता, मैंस का जस्ट रिवर्सल होता है, यानी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होती है और जिसकी वजह से वो बहुत दूर तक जाती है। इन्होंने पूछा मिनिमम फ्रीक्वेंसी,
तो वो किसकी होगी, मैन की होगी। इसको जो है क्वेश्चन को एक तरीके से और ट्विस्ट किया जा सकता था कि वो लोग हमसे पूछते कि इनमें से जो है ये ऑप्शन सिमिलर ही रहते, इनमें से पूछते कि किसकी आवाज ज्यादा दूर तक जाएगी, तो भी आपका क्या होता, मैन की आवाज। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, मैन। अभी अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। अगला चैप्टर है हमारे पास में, वो है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अपना सिलेबस जरूर से चेक कर लेना। अगर चैप्टर नहीं है आपके सिलेबस में, आप एमसीक्यू की वीडियो देख रहे हो वो तो कोई काम तो आनी नहीं है वो, तो उससे अच्छा क्या रहेगा, चैप्टर को देखना, और जो जिनके एमसीक्यूज नहीं है उनको आप स्किप आउट कर देना। अभी मेरे को कंप्लीट कराने पड़ेंगे क्योंकि सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को ये चाहिए होते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एग्जाम्स में जो कॉमनली पूछे जाते हैं, इनको अपडेट करते जाएंगे हम टाइम टू टाइम, और ये बढ़ते जाएंगे। तो वेबसाइट पे जाके जरूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है, अगर बाद में देख रहे हो वीडियो को। चलो जी, अभी कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास हमारा आ चुका है चैप्टर नेक्स्ट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि बिजली ही बिजली। तो बिजली के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो जी, पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। देखो चैप्टर शुरू हो चुका है, कंडक्टर का पता होना चाहिए, इंसुलेटर का भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से इंसुलेटर कौन सा है, एसिड बेस प्योर वाटर। इंसुलेटर की बात हो रही है, ये ध्यान रखना, प्योर वाटर ऑलवेज इंसुलेट करता है, यानी कि वो बिजली को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। इसी वजह से जो है रेन वाटर जो होता है ना, बारिश के पानी में करंट नहीं लगता, लेकिन वो जमीन पे आके कचरा मिल जाता है उसमें, उसकी वजह से करंट लग जाता है। भैया ध्यान रखना, कहीं आप सोचो कि रेन वाटर तो प्योर होता है, वो प्योर तब तक है जब तक वो जमीन पे नहीं गिर लिया या बीच में पोल्यूशन उसके चपेट में नहीं आया, तब तक वो प्योर है। बादलों में जब तक वो प्योर है, ठीक है, नहीं तो वो प्योर नहीं है। अब यहाँ पे इंसुलेटर पूछा है, तो इंसुलेटर कौन सा है हमारा, प्योर वाटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, ये आ सकता है, मैंने बोला था कि फुल फॉर्म याद रखनी जरूरी है आपको। एलईडी का मतलब क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। ये एक डायोड होता है जो बिजली बनाता है। एक छोटी सी बत्ती होती है, उसमें दो पिंस होती है, एक छोटी एक बड़ी, और इस तरीके से वो होती है। इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा सा तार होता है, बस इसको हम एलईडी बुलाते हैं, बहुत छोटी होती है ये, ठीक है। तो चलो जी, लाइट एमिटिंग डायोड आपका इसका आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेयरिंग ऑफ वन मेटल ऑन अनदर मेटल, यानी कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की परत चढ़ा देना, उसको लेयरिंग ऑफ वन मेटल ऑन अनदर इज कॉल्ड। उसको हम प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, उसको हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोड डायोड ये अलग शब्द है भैया, ये बिजली में कुछ लेन देन नहीं करते, ये बस ऐसे ही लगे होते हैं वो कंडक्टिविटी के लिए। अब इलेक्ट्रोस्कोप तो कुछ और ही चीज़ आ गई, स्कोप का काम ही क्या है इधर। यहाँ पे इस प्रोसेस को बुलाते हैं, प्रोसेस पूछ रहे हैं हमसे, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग बुलाते हैं इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्जेस टेस्टिंग डिवाइस इज कॉल्ड, यानी कि वो डिवाइस जिसकी मदद से पता लगेगा कि भैया इसमें बिजली है भी कि नहीं है, तो उसको हम क्या बुलाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक डिवाइस चाहिए हमको, उस डिवाइस को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। देखो माइक्रोस्कोप होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पता ही लग गया। कैलाइडोस्कोप होती है सनलाइट की मदद से डिफरेंट ऑफ काइंड ऑफ पैटर्न्स बनाना, 17th चैप्टर में ये आपका। तो अभी बचा क्या हमारे पास में, इलेक्ट्रोस्कोप, जो कि इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, 4 ही एमसीक्यूज आप बोलोगे सर इतने कम, भैया आते ही कम है इस चैप्टर से, तो जितने कम उतना अच्छा, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, उसके बाद में हम वीडियो को ख़त्म करेंगे और एक लास्ट पार्ट लाएंगे जिसके अंदर बचे हुए चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। चैप्टर का नाम है सम नेचुरल फिनोमिना, यानी कि कुछ अपने आप ही हो जाता है, उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज्ड इजीली बाय फ्रिक्शन, यानी कि इनमें से कौन सी वो चीज़ है जिसको आप इजीली चार्ज नहीं कर सकते फ्रिक्शन की मदद से। प्लास्टिक स्केल, कॉपर रोड, इन्फ्लेटेड बलून, या फिर वुलन क्लोथ। अभी देखो आपको एक चीज़ समझनी होगी, वो क्या है, जो मेटल्स होती है ना, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मेटल्स होती हैं खास तौर पे, तो वो क्या करती हैं, वो चार्ज हो या करंट हो, उसको बहुत फास्टली जो है ट्रैवल करवा देती है दूसरी जगह पे उसको। इसीलिए अब यहाँ पे पूछ रहा कैन नॉट बी चार्ज इजीली। कॉपर रोड है जो इजीली चार्ज नहीं होगी, क्योंकि आप जैसे जैसे घिसाते जाओगे, चार्ज करते जाओगे, वो अपना चार्ज अपना बांटती जाएगी इधर उधर अड़ोस पड़ोस के लोगों को, लेकिन बाकियों में ऐसा नहीं होता।
तो आंसर आपको दिखा देते हैं, कॉपर रोड है। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, यानी कि यहाँ पे केस है ग्लास रोड के साथ ग्लास के रोड को जो है सिल्क के कपड़े से रगड़ दिया जाता है। अब रोड क्या हो जाएगी, रोड के साथ में क्या होगा देखते हैं। रोड जो है एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव कैसे हो जाएंगे यार, एक तो नेगेटिव होना बनता है। देखो अभी अगले वाले में देखते हैं, द रोड बिकम पॉजिटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज अ नेगेटिव चार्ज, लग तो यही रहा है। चलो अगला वाला भी देख लेते हैं, द रोड एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज। देखो जो दोनों सेम सेम करेंगे ना वो नहीं होता कभी भी, तो दो ही बचे। अब यहाँ पे उल्टा बोल दिया बस, बिकम्स नेगेटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्लॉथ इनका नेगेटिव था, यहाँ पे क्लॉथ पॉजिटिव था, तो यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही रहेगा, ग्लास रोड पॉजिटिव हो जाएगी और क्लॉथ नेगेटिव। चलो जी आंसर देख लेते हैं, आंसर रहेगा हमारा बी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ का जो सरफेस है उसकी बाहर, ये हमारी हो गई अर्थ, इसकी जो बाहर वाली लेयर है ना, ये बिल्कुल बाहर वाली, उसको हम क्या बुलाते हैं, जिस पे हम रहते हैं भैया, जिसको हम जमीन बुलाते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। कोर, मेंटल क्रस्ट, आउटर कोर। बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है यार, ऐसे कैसे। देखो क्या होता है कोर और आउटर कोर, देखो एक बॉडी है, ये कोर है, ठीक है, ये क्या है कोर है, इसके बाहर एक लेयर है पतली सी, उसको हम आउटर कोर बुलाते हैं। उसके बाद एक और लेयर है जिसको हम मेंटल बुलाते हैं, उसके बाहर एक और लेयर है जिसको हम क्रस्ट बुलाते हैं, उसके ऊपर हम ही हैं, जमीन है भैया, उसके ऊपर कुछ नहीं है, हवा है फिर तो वो ऊपर वाली लेयर क्या है, क्रस्ट है वो, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। अर्थक्वेक जो भूकंप आते हैं वो किसकी मदद से मापे जाते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होता है रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल बुलाते हैं इसको, ठीक है। बाकी स्केल नहीं चाहिए हमको, ओनली रिक्टर स्केल चाहिए जिसकी मदद से हम इसको देख लेंगे। फोल्ट जोन आर ऑल्सो नोन एज, फोल्ट जोन को हम क्या बुलाते हैं, ये आप चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा, फोल्ट जोन भी कहीं पे आया था वर्ड, उसका भी कहीं पे डिस्कशन था, उसको हम बुलाते हैं सेस्मिक, सेस्मिक जोन्स होती है वो खराब जोन्स, मतलब इसी का दूसरा नाम है यार, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजर चार्ज। चार्ज को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे है ऑप्शंस, रिक्टर स्केल, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप एंड कैलाइडोस्कोप। देखो कैलाइडो तो होने नहीं वाला, बिजली मापनी है, चार्ज को मापो या बिजली को मापो, वो किसकी मदद से होगा, इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से। तो आंसर क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्कोप। अगला क्वेश्चन है, सेम काइंड ऑफ चार्ज इज ऑलवेज, यानी कि एक जैसे चार्ज हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, समटाइम अट्रैक्ट हैं समटाइम रिपेल, क्या करेंगे वो एक दूसरे को, क्या सेम काइंड है तो दूर दूर भगाएंगे, लाइक मैग्नेट्स, सेम पोल है दूर दूर भगा देते हैं, वैसा ही यहाँ पे भी होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बी आंसर रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपोजिट काइंड, यहाँ पे किंग नहीं है, या मिस टाइप हुआ है, मैं इसको फिक्स आउट कर दूंगा। ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज इज ऑलवेज, ऑपोजिट टाइप के क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर, उधर का जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगला पर्सन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड, यानी कि एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है चार्ज को एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू अर्थ में, ठीक है ना, उसको हम क्या बुलाते हैं, अर्थिंग, लाइटनिंग, अट्रैक्टिंग या फिर डिस्ट्रैक्टिंग, हम उसको बुलाएंगे अर्थिंग, मतलब कि अर्थ के अंदर करंट पहुंचा देना, जो भी चार्जेस हैं वो अर्थ के अंदर भेज दो भैया, इतनी बड़ी अर्थ है अपने आप खा पी लेगी, तो वो क्या होगा, अर्थिंग होगी। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अर्थक्वेक वेव इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे अब हमसे पूछ लिया है ग्राफ्स के बारे में, हम तो रट के आए थे भैया रिक्टर स्केल के बारे में, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया ग्राफ, तो कौन सा वो ग्राफ है जिसकी मदद से अर्थक्वेक की जो वेव्स है वो मेजर करी जाती हैं, वो है हमारा सिस्मोग्राफ, ठीक है। वैसे रिक्टर स्केल वाला बहुत बार आता है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं वो मजे लेने के लिए, बट हाँ रिक्टर स्केल वाला जरूर याद रखना कि अर्थक्वेक किसकी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर अप किया जाता है, वो है रिक्टर स्केल। चलो जी ये थे हमारा आज की इस वीडियो में, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट के अंदर, जिसके अंदर आपकी कंप्लीट बुक खत्म हो जाएगी, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस और वो सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगी, जाके देख लेना, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी मत करना। और हाँ वेबसाइट पे जाना cclchapter.com, वहाँ पे जाके जो है आप टेस्ट दे के जरूर देखना, टेस्ट देने से क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, मेरी तो वैसे ही हो गई यार समझा समझा के,
कहीं मुझे ही पेपर ना देना पड़ जाए आप लोगों का। चलो जी, ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।